हेलो एवरीवन, सिक्स क्लास साइंस के सेकंड चैप्टर दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। फर्स्ट, बैलेंस डाइट। द फूड व्हिच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। ये तो पता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of protein and water. Such a diet is called a balanced diet. तो क्या है? our growth and maintenance of good health, उसके लिए हमको क्या है? हमको खाना जरूरी है प्रॉपर डाइट, जो जिसमें कि हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में यानी कि राइट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह का खाना हम रोज़ खाएंगे, जैसे नॉट टू मच, एक ही का ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा। ऐसे नहीं, बराबर होना चाहिए सभी न्यूट्रिएंट्स का। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। इसको ही क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ए बैलेंस्ड डाइट इज द डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स विथ रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। ए बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड द फूड दैट आर, बैलेंस डाइट मतलब उसमें क्या क्या खाना है सब इंक्लूड होना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट, एनर्जी रिच फूड। क्या आता है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक राइस, रोटी, बटर, घी, ये सब एनर्जी रिच फूड है, इसको हम जरूर इंक्लूड करना चाहिए। फिर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स लाइक दाल, पीज, मिल्क, एग्स, ये सब। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड्स, उसमें आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स से भी क्या होता है? रफेज भी मिलता है। फिर पानी भी पीना है। ओके। ए बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। इट डिपेंड्स ऑन एज एंड टाइप्स ऑफ वर्क दैट वन डज। ये जो बैलेंस डाइट है सभी के लिए सेम नहीं है। ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से या टाइप ऑफ वर्क, जो कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करता है या कोई ऑफिस में बैठे बैठे काम करता है, उनके लिए अलग अलग तरह के बैलेंस डाइट होता है। इसका हम एग्जाम्पल तरह से समझ लेंगे, जैसे कि इन अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड ग्रोज रैपिडली, सो ही और सी नीड्स मोर प्रोटीन्स। यानी कि छोटे बच्चे की ग्रोथ रैपिडली होता है तो उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ए हार्ड वर्कर और लेबरर नीड्स मोर एनर्जी विच ही कैन गेट बाय ईटिंग मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो कि हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए ज़्यादा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है। तो कुकिंग ऑफ फूड, वी कैन नॉट ईट फूड लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, मीट, फीड्स विदाउट कुकिंग। ये सब हम रॉ में नहीं खा सकते हैं, तो कुकिंग की ज़रूरत है। कुकिंग हेल्प्स इन फॉलोइंग। हम कुकिंग क्यों करते हैं? इट मेक्स फूड एडिबल, खाने का लायक बनाता है। इट मेक्स फूड सॉफ्ट, इजीली च्यूएबल एंड डाइजेस्टिबल। ये खाना को सॉफ्ट बनाता है, फिर इजीली च्यूएबल माने जल्दी चबा सकते हैं, और डाइजेस्टिबल या कि पचने का लायक बनाता है। इट इम्प्रूव्स टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट इम्प्रूव करता है। इट किल्स जर्म्स एंड अदर माइक्रोब्स फाउंड इन रॉ फूड, जो कि रॉ मटेरियल में मिलता है, जर्म्स होता है, उसको किल करता है कुकिंग से। जहाँ तो कुकिंग जरूरी है, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑफ फूड में ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग तो हमारे लिए ज़रूरी है, उसमें से भी क्या होता है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होता है। जितना फ़ायदा है उसमें कुछ नुकसान भी है। जैसे कि
कुकिंग द फूड एट हाई टेम्परेचर विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड। हम जो हाई टेम्परेचर में खाना पकाते हैं विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने में मतलब इंक्लूड करना चाहिए फ्रेश विटामिन सी पाने के लिए, क्योंकि विटामिन सी हमारा कुकिंग फूड में नहीं होता है। और क्या होता है कुकिंग में, थ्रोइंग अवे वाटर इन विच फूड इज फास्ट बॉइल्ड। हम कुछ खाना ऐसे बनाते हैं जैसे कि पानी में उबाल लेते हैं, फिर उस पानी को हम फेंक देते हैं, जिसमें क्या होता है काफ़ी सारा प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होता है जो कि वेस्ट हो जाता है। तो इस ऐसे नहीं करना चाहिए। वही थ्रोइंग अवे वाटर इन विच फूड इज फास्ट बॉइल्ड, सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड आर लॉस्ट। The various wasteful pre-cooking practices which lead to the loss of nutrients। कुकिंग में तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है, जैसे कि हम हाई टेम्परेचर में खाना बनाते हैं, दूसरा कुछ हम जो बॉयल वेजिटेबल्स या कुछ जो खाना बनाते हैं उस बॉयल्ड वाटर को फेंक देते हैं। और कुछ होता है प्री कुकिंग प्रैक्टिस, मतलब कुकिंग से पहले कुछ करते हैं, उसमें से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाता है। कैसे, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, washing of fruits and vegetables after they have been peeled and cut, taking of thick peels from fruits and vegetables। क्या करते हैं, हम दाल या चावल को बार बार धोते हैं, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम पील करने उसके छिलने के बाद अनकट करने के बाद धोते हैं। उसमें से क्या होता है, जैसे कि हमको पता है विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है कौन सा, बी एंड सी, वो सब क्या होता है वेस्ट हो जाता है। दिस रिमूव द वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम व्हिच लवर्स द न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो इसलिए क्या करता है, पहले धो के उसके बाद कट करना चाहिए। और कुछ कुछ फूड में क्या होता है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में उसके स्किन में काफ़ी सारा विटामिन एंड मिनरल्स रहता है, इसलिए हम उसके जो मोटे से छिलका छील लेते हैं तो उसमें से सब निकल जाता है। वही लिखा हुआ है, टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज द स्किन ऑफ मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी डिजीज। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। क्या है, एक पर्सन में भी खाना भूखा नहीं रहता होगा, पेट भर के खाना खाता होगा, लेकिन क्या होता है जो फूड उसमें एक तरह का न्यूट्रिएंट्स अगर कमी रह जाता है और जो कि कंटिन्यूस करता है पर लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होता है उसकी कमी की वजह से उसको बीमार हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। डिजीजेस विच अकर ड्यू टू लैक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, which occur due to lack of, इधर ऑफ लिखते हैं ना, ओके, डिजीज which occur due to lack of specific nutrients, lack of specific nutrients in our diet over a long period of time are called deficiency disease। फर्स्ट आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि खाना में अगर प्रोटीन की कमी हो तो उसमें जो डिजीज होता है उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो क्या होता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक पर्सन एनफ प्रोटीन नहीं इंक्लूड किया उसके खाना में, तो क्या होता है उसका स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ स्लो हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फीट, यानी कि फेस एंड फीट में सूजन सा हो जाता है। फिर डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि रेड रेड जैसे दिखता है। फिर क्रैक्ड स्किन,
या स्केली रफ स्किन हो जाता है, फिर डायरिया होता है, वीक एंड इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी होगा ये सब उसकी सिम्टम्स दिखाई देगा। इफ द एबव सिम्टम्स आर नोटिस देन वी कैन से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। उस डिजीज को क्या बोलते हैं, नेम्ड एज क्वाशियरकर। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसका दूसरा नाम भी होता है क्वाशियरकर। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, 5 साल के बच्चों के अंदर ये होता है। देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी डिजीज। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, then the disease cause is known as marasmus. सिर्फ प्रोटीन के डेफिशिएंसी वजह से होता है उसको बोलते हैं क्वाशियरकर। अगर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं मारास्मस। उसको क्या क्या सिम्टम्स है, द मेन सिम्टम्स ऑफ मारास्मस डिजीज आर द पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, पूरा दुबला पतला हो जाएगा। वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज, वेट एकदम लो हो जाएगा। पर्सन इज रिड्यूस्ड टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, बिकम्स सो वीक दैट ही और सी कैन नॉट इवन मूव, इतना वीक हो जाएगा कि इवन वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। इसको हम एक टेबुलेशन के माध्यम से समझ लेंगे। फर्स्ट वन इज विटामिन ए, उसके डेफिशिएंट कमी से क्या होता है जो डिजीज, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसका सिम्टम्स क्या है, पोअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसमें कि कम दिखाई देता है और रात में, ज़्यादातर रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B1, उसकी वजह से, उसकी कमी से क्या होता है, बेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारा जो मसल्स है वो बहुत ही वीक हो जाएगा, तो उसके काम करने के लिए हमको एनर्जी की बहुत कम महसूस होती है। फिर विटामिन सी, उसके वजह से कमी के क्या होता है, स्कर्वी, यानी कि उसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, वुंड्स डू नॉट हील इजीली, हमारा गम्स जो है मसूड़े, दांतों की मसूड़े में ब्लीडिंग होता है, फिर हमारा टीथ हिलने लगता है, लूजनिंग हो जाता है, और कोई घाव अगर हो जाता है तो इतना जल्दी वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, उसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड किसी किसी में तो बेंट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें फर्स्ट वन इज कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, उसको हाइपोकैल्सेमिया भी बोलते हैं। उसका सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। ठीक है, नेक्स्ट आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, गटर ग्लैंड्स इन द नेक, दैट इज थायराइड ग्लैंड इज एनलार्ज एंड स्वोलन, ये जो हमारे नेक में होता है थायराइड ग्लैंड वो एनलार्ज हो जाता है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल एंड फिजिकल में आप बोल सकते हैं, माने कि बुद्धि में मतलब इतना तेज़ी से नहीं होता है, रिटार्डेशन होता है बुद्धि में भी और फिजिकल में भी। देन आयरन के डेफिशिएंसी वजह से क्या होता है, उसको, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एनीमिया। उसमें क्या सिम्टम्स है, वीकनेस यानी कि कमज़ोर, लुक्स पेल दिखाई देगा, टायर्स इजीली एंड लूजेस वेट, बहुत जल्दी ही थकान से महसूस होता है और वेट कम हो जाएगा। उसके बाद फॉस्फोरस और कैल्शियम का ज़्यादातर सेम ही है, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट हो गया। इसमें बस द टर्म लिखा हुआ है जो कि आपके जानकारी के लिए आप ये समझ लीजिए, एक है अंडर न्यूट्रिशन और एक माल न्यूट्रिशन।
अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? अंडर न्यूट्रिशन यानी कि इफ ए पर्सन इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एज पर हिज हंगर, ही इज सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि एक पर्सन अगर भूखा रहता है, मतलब उसका पेट भरता नहीं है, खाना सफिशिएंट नहीं मिलता है उसको, तो उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और दूसरी तरफ माल न्यूट्रिशन क्या है? ए पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इफ ही इज ईटिंग फूड हैविंग ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज राइस, रोटी एंड प्रोटीन्स ओनली। सच पीपुल सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। माल न्यूट्रिशन क्या है? और पर्सन तो भूखा नहीं रहता है, खाना को तो मिलता है, खाता है, लेकिन जैसे एक ही तरह का खाना खाता है। सपोज राइस 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 या रोटी रोटी, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच, वो प्रोटीन नहीं खाया, विटामिन मिनरल्स ये सब, तो एक ही तरह का खाना खाता है, तो उसमें क्या होता है, उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसकी वजह से ये जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है। ओके, थैंक यू।